हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, आई होप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून और आज हम देखेंगे 11 और 12 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट डे के साथ। तो आज का इम्पोर्टेंट डे है, तो 12 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो बाल मजदूरी के खिलाफ इंटरनेशनल डे जो कि हर साल 12 जून को मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तावित है और पहला वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया था 2002 में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की एक इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है और इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इनके हेड ऑफ डायरेक्टर जनरल हैं यूनाइटेड किंगडम के गे राइडर। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा 12 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो बाल मजदूरी जो को रोकने के लिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। और हमारे देश में भी ये प्रावधान है कि आप 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे हाउस होल्ड वर्क हो, उस पे काम पे नहीं रखते हैं। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो कौन सा राज्य है जिसने राज कौशल पोर्टल को लॉन्च किया है? और ये एक ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, तो जिसके थ्रू वो अपने श्रमिकों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। और अभी हाल ही में राजस्थान में टिड्डियों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेक इन इंडिया के तहत जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल है, उन्होंने कितने टाइप के केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड, डाई स्टफ और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं या लोकल, जितने भी लोकल हैं, तो कितनों को मेक इन इंडिया के तहत इनकरेज करने का निर्णय लिया है? तो ये तो कितने, तो टोटल जो इसमें हैं वो हैं 55। तो जो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो 55, इनको डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इनकरेज करेगा मेक इन इंडिया के तहत। और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के मिनिस्टर हैं सदानंद गौड़ा। तो किसे लार्सन एंड टुब्रो का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है आने वाले 3 सालों के लिए? तो ये लार्सन एंड टर्बो के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं AM मनिक। एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि ये देखेगी कि जो हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ऐसा जब बच्चे को माँ जन्म देती है उसके बाद जो माँओं की मृत्यु हो जाती है, तो इस मोर्टेलिटी रेट को कम कर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। तो इस टास्क फोर्स का हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो इसकी हेड बनी है जया जेटली। तो इंडिया ने किस देश में 56 स्कूल बनाने का निर्णय लिया है? तो इस देश में इंडिया 56 स्कूल्स का निर्माण करेगा। तो ये देश है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ अभी हाल ही में हमारा लिपुलेख के पास काली नदी के पास का इलाका है, उस पर विवाद चल रहा था। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने दो नए अपने कमांड ऑफिस चंडीगढ़ और गुवाहाटी में हाल ही में खोले हैं। तो ITBP का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ITBP का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इनके डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल। हमारी जो भी इंडिया और चाइना, बेसिकली चाइना की जो हमारी जितना भी हमारे साथ चाइना के साथ सीमा लगती है, उसकी रक्षा करने के लिए ITBP का गठन किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए किस राज्य को दिए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए?
तो ये 1950 रुपये दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा वेस्ट बंगाल को, जिसको अभी एक तूफान, चक्रवाती तूफान अम्फन ने हिट किया था। अब हाल ही के आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है और वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, और वर्ल्ड बैंक जिनके प्रेसिडेंट हैं डेविड माल पासे, इनका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने पार्टनरशिप किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ। तो ये इस तरीके का पहला ट्रैवल इंश्योरेंस और डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म है फ़ोन पे, तो इन दोनों ने पार्टनरशिप की है। ये ट्रैवल इंडस्ट्री को ट्रैवल इंश्योरेंस और उसका डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो फ़ोन पे जिनके सीईओ हैं समीर निगम, और फ़ोन पे इसकी पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट है 2020, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो 2020-21 में जो भारत की ग्रोथ रेट है कितनी अनुमान लगाई है, तो इस वर्ष वर्ल्ड बैंक के अनुसार हमारी ग्रोथ रेट रहेगी -3.2%। जो कोविड-19 की वजह से हर कंट्री की ग्रोथ रेट घटी है, तो इस साल हमारी ग्रोथ नेगेटिव में रहने की उम्मीद है और ये रहेगी वर्ल्ड बैंक के अनुसार -3.2%। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जो इकोनॉमी घटी, वर्ल्ड इकोनॉमी घटेगी इस कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो पूरी दुनिया में यह कितना % होगा, तो ग्लोबल इकोनॉमी का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा 5.2%। ये वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने MOU साइन किया है, तो ये पावर सेक्टर में MOU साइन किया गया है। तो हम पावर सेक्टर में डेनमार्क के साथ मिलकर काम करेंगे। तो वो कंट्री है डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और इनकी करेंसी है डेनिश क्रोने, और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटी फ्रेडरिक्सन। तो नासा ने किसे ऑनर किया है अपने पब्लिक सर्विस मेडल से, तो हाल ही में नासा ने सम्मानित किया राजीव कुमार को पब्लिक सर्विस मेडल से। तो दुनिया का पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट बनाया गया है, तो इसका नाम क्या है, कोविड-19 के हॉस्पिटल्स में से पेश किया जाएगा, और ये महाराष्ट्र के कल्याण में एक हॉस्पिटल में लगाया गया है हाल ही में। तो इस रोबोट का नाम है कोरोबोट। तो कौन सा पॉड है जिसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इंडियन एयरफोर्स ने, जो इनके क्रिटिकल पेशेंट हैं जो कि डिजीज़ से इन्फेक्टेड हैं, तो इनके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक पॉड डिज़ाइन किया है जिसका नाम है अर्पिट। ऑप्शन नंबर 2 अर्पिट, जिसका फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन, जो कि इस महामारी को फैलने से उनके एयरफोर्स के जो भी उनका सेंटर है उसके अंदर फैलने से इसको रोकेगा। तो और हमारे एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसीलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे, और हेडक्वार्टर एयरफोर्स का न्यू दिल्ली में। गोमती मरिमुथु जो कि हाल ही में खबरों में थी, तो ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये हैं भारत की, और ये 800 मीटर रनिंग करती हैं, तो एथलीट है ये, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो कि एशियन चैम्पियनशिप हुई थी 2019 में दोहा कतर में, और ये हाल ही में डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं, इसीलिए गोमती मरिमुथु ये जुड़ी हुई हैं, स्प्रिंटर हैं, एथलीट हैं, 800 मीटर रनिंग करती हैं। हमजा कोया जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस खेल से जुड़ी हुई थी, तो ये जुड़े हुए थी फुटबॉल से, तो ये जुड़े हुए थे फुटबॉल से। तो हमजा कोया, तो उसमें जो IIT गुवाहाटी ने एक मोबाइल ऐप डेवलप की है जो कि जो हमारा एयर ट्रैवल है उसको कॉन्टैक्टलेस, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट के हम एयर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। तो इस मोबाइल ऐप का नाम है फ्लजी। तो कौन सी? फ्लजी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने अपने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को अदर प्रोजेक्ट के लिए कन्वर्ट
किया है। और ये रिपोर्ट जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एनुअल रिपोर्ट आई है 2019-20 के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन हुआ है फॉरेस्ट लैंड का अदर प्रोजेक्ट्स के लिए वो हुआ है हरियाणा में। और टोटल अगर इंडिया की बात की जाए तो 11,467 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है वो 22 स्टेटों में 1 जनवरी से लेके नवंबर 2019 तक इतना लैंड एरिया कन्वर्ट कर दिया गया अदर प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट का। तो आप याद रखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को अदर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने जो हमारी काउ स्लॉटरिंग होती है तो इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाए हैं 2020 में। तो जो गौ हत्या के लिए एक कानून आया है तो ये जो काउ स्लॉटरिंग है उससे प्रोटेक्ट करेगा हमारी गायों को। तो ये कानून लाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और इस कानून के तहत ये ऑर्डिनेंस लाया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा और इस ऑर्डिनेंस के तहत अब 10 साल की सज़ा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। उसके साथ साथ जो इस तस्करी में संलिप्त पाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करने का प्रावधान है और गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किए जाएंगे। पहले जो प्रावधान था वो 7 साल की सजा का था और उसमें जमानत का प्रावधान था। तो सीनियर लॉ मेकर और 8 डेमोक्रेसी ने किस देश को एक इन्होंने इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया जो कि काउंटर करेगा किस कंट्री को। तो चाइना से निपटने के लिए सीनियर लॉ मेकर और 8 डेमोक्रेसी कंट्री ने एक अपना इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया है। तो ये काउंटर करेगा चाइना को। तो स्टेट गवर्नमेंट ने तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी अमाउंट की राशि 2021 के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो दी गई है तो केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए की राशि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम के तहत दी गई है। तो इसमें राशि दी गई है 4,000 करोड़ रुपए जिससे कि जो कृषि है उसके लिए जो सिंचाई के साधन हैं वो सिंचाई की व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से की जाए। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कंपोनेंट है प्रधानमंत्री सिंचाई स्कीम्स का इसके लिए 4,000 रुपये की राशि को सैंक्शन किया गया है। तो किस कंपनी ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके एक कार्डलेस ATM को स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। तो इसे स्टार्ट किया गया है मास्टर कार्ड और M-Pay पेमेंट सिस्टम के द्वारा। M-Pay पेमेंट सिस्टम के द्वारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कौन सी तो इंडिया की जो फिच रेटिंग है उसके अनुसार 2021-22 में इंडिया की ग्रोथ रेट कितना होने का अनुमान है। तो फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया कि इंडिया 9.5% की ग्रोथ नेक्स्ट फिस्कल में दिखाएगा। तो 21-22 के लिए हमारी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया फिच रेटिंग के द्वारा 9.5%, जो कि एक अच्छी खबर है। हम उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 इस वर्ष हम कोविड-19 से अच्छी तरह से निपट के अगले साल दुगनी रफ्तार के साथ आगे को बढ़ेंगे। तो 9.5% के हिसाब से हम आगे को बढ़ेंगे फिच रेटिंग के अनुसार। तो कौन सी कंपनी है जिसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट जो कि $6 बिलियन का है इसे जीत लिया है या इसे मिल चुका है। तो यह है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो इंडिया की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर कॉन्ट्रैक्ट जो कि $6 बिलियन का है इसको तो इन्हें दिया गया है। तो डीप नॉलेज ग्रुप्स ने एक रैंकिंग जारी की है जिसमें जो कि सेफेस्ट कंट्रीज़ की रैंकिंग है। तो दुनिया में सबसे सेफेस्ट कंट्री है स्विट्जरलैंड और इस रैंकिंग में इंडिया की रैंक कौन सी है। तो सेफेस्ट कंट्री में जो कि कोविड-19 के टाइम पे सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी जा रही है वो है स्विट्जरलैंड। तो कोविड-19 की सिचुएशन में सेफेस्ट कंट्री में इंडिया की रैंक कितनी है। तो इसमें इंडिया को रैंक दी गई है 56 और ये रैंकिंग जारी की गई डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा। तो कौन सी कंपनी है जो कि 5वां और आखिरी फास्ट कंट्रोल वेसल जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिपयार्ड जो कि कंकलाटा बारू तो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है।
तो कंकलाटा बारू जो कि पांचवा और अंतिम फास्ट कंट्रोल वेसल है जो कि इस कंपनी के द्वारा बनाया गया और इसे इंडियन कोस्ट गार्ड को समर्पित किया गया। तो ये था कंकलाटा बारू बनाया गया गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स के द्वारा, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड में सम्मिलित हो गया। एक पेट्रोलिंग वेसल है कंकलाटा बारुआ। तो हाई जंपर अलेक्जेंडर सुस्टोव, जिनका जो कि हाल ही में खबरों में थे, तो ये किस देश के हाई जंपर हैं? तो ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं अलेक्जेंडर सुस्टोव। तो ये रशिया के हाई जंपर हैं और ये भी हाल ही में एक डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। तो ये जुड़े हुए हैं रशिया से और ये खेलते हैं ऊंची कूद। प्रीतम सिंह, जिसका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये थे एक मैनेजमेंट ट्रेनर। प्रीतम सिंह थे एक मैनेजमेंट ट्रेनर। और पेरिरी नकुरुंजीजा जो कि किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो ये थे बुरुंडी के प्रेसिडेंट, जिनकी कैपिटल है गिटिगा और इनकी करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। तो ये अभी बुरुंडी के प्रेसिडेंट थे पेरिरा जी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। और बाकी आप कोई भी सुझाव अगर हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दे सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, तैयारी करते रहिए, निरंतर कोशिश करते रहिए। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।